नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जानने की मैथमेटिक्स में। दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड एलटी गणित की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा दोस्तों यहाँ पर सीरीज चलाई जा रही है। टॉपिक वाइज हम आपको MCQ प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी यह सीरीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, तो आप लोग भी हमसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ डिस्कस किए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वो MCQ थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो दोस्तों, आज भी हम इंपॉर्टेंट MCQ लेकर आए हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को दोस्तों आपने टारगेट करना है अपने एग्जाम में। इस टॉपिक से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसके क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे और इजी होते हैं और आप इस तरह के क्वेश्चंस को करके ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, इफ़ P रिप्रेजेंट अ वेरिएबल कॉम्प्लेक्स पॉइंट इट ऑन Z सच दैट मॉड 2Z-1 बराबर ट्वाइस ऑफ मॉड Z, देन द लोकस ऑफ पॉइंट P निकालना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोकस निकालने वाले क्वेश्चंस तो हमेशा आते रहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से, और आपका पीजीटी परीक्षा 2013 में भी आया। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल। जैसे Z बराबर मैं क्या लिख लूँगा, x प्लस आई वाई। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर से ट्वाइस Z की जगह पर मैं क्या रख दूंगा, x प्लस आई वाई। ठीक है, -1 बराबर 2 मॉड Z की जगह पर आप क्या रख देंगे, x प्लस आई वाई। अब आपका क्या काम रहेगा दोस्तों कि रियल पार्ट को एक साथ लिख लेंगे। देखिए 2x माइनस 1, ये आपका रियल पार्ट है, इसको एक साथ लिख लिया, और i2y, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और ट्वाइस x प्लस आई वाई। ठीक है, यहाँ पर तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर से हम, जैसे कि आपको पता है कि भाई मॉड ऑफ x प्लस आई वाई क्या होता है दोस्तों, ये होता है अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, ये इसी फॉर्मूले का आपने यहाँ पर उपयोग करना है। तो ये हो जाएगा भाई 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 2, यहाँ पर भी लगेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आगे आगे क्या करेंगे, आगे आप स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड। तो इट विल गिव यू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4y स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो भाई 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसके बाद इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। देखिए 4y स्क्वायर से 4y स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड आप अगर इसके स्क्वायर को खोल दें तो दैट विल गिव यू 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कट जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आपके लिए भाई 4x बराबर आ जाएगा 1, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया भाई 1/4। x इक्वल्स टू 1/4 किसको रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है जो कि आपकी पैरेलल होती है x एक्सिस के, सॉरी वाई एक्सिस के दोस्तों, ये पैरेलल होती है। ठीक है ना, x इक्वल्स टू 1/4 इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, है ना। तो x इक्वल्स टू a की लाइन यही तो होती है, तो ये आपकी डिस्टेंस 1/4 होगी। तो इस तरह से हम इसको खींचते हैं। तो यहाँ पर ये दोस्तों किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन और पीजीटी परीक्षा 2013 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, x प्लस 1/x बराबर है 2 cos थीटा, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीजीटी परीक्षा 2009 में भी आया है। इसी तरह का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था, और देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, बस अलग अलग फॉर्म में रिपीट होते हैं। तो मैंने दोस्तों आपको बताया था कि भाई जो 2 cos थीटा है, 2 cos थीटा एक्चुअली कहाँ से निकलता है, वो निकलता है e की पावर आई थीटा प्लस e की पावर माइनस आई थीटा से। ठीक है ना, आज हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, आज हम इसको यूलर टेक्निक की मदद से करेंगे, और यही सबसे बेस्ट टेक्निक है। तो भाई e की पावर आई थीटा प्लस 1/e की पावर आई थीटा बराबर होता है 2 cos थीटा। तो इट सिंपली मीन्स दैट कि भाई e की पावर आई थीटा को मैं x मान लूंगा, तो भाई x प्लस 1/x बराबर क्या आ जाएगा भाई 2 cos थीटा। तो x क्या है, x है आपका e की पावर आई थीटा। तो भाई x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से आपका आ गया भाई x बराबर है e की पावर आई थीटा। तो ये हो जाएगा भाई e की पावर आई थीटा की पावर 6 प्लस 1/e की पावर आई थीटा की पावर 6, है ना। तो बस अब यहाँ से भी आपको इसको वैसे ही करना है। e की पावर क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आई 6 थीटा
प्लस ई की पावर माइनस आई सिक्स थीटा। ओके, अब ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा क्या होता है, वो होता है 2 कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2 कॉस 6 थीटा, है ना। इस तरह से दोस्तों इसका राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा, 2 कॉस 6 थीटा। तो ए वाला इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मतलब हम इसको देख के ही कर सकते हैं। अब इसको मैं बता दूं ये होता कैसे, देखिए कॉस आई थीटा ई की पावर आई थीटा क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। और ये वाला हो जाएगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, ठीक है। थीटा को रिप्लेस कर दो 6 थीटा से, ये कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 2 कॉस 6 थीटा आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से दोस्तों हम इस क्वेश्चन को करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट ऑफ 2i माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 2i का मापांक है, यानी कि आपको इसका मॉड्यूलस निकालना है। फिर से दोस्तों हम येलर टेक्निक का इसमें यूज़ करेंगे। देखिए कैसे करेंगे भाई, अंडर रूट ऑफ a इंटू बी, ये तो आपको पता ही है क्या होता है अंडर रूट ऑफ a इंटू अंडर रूट ऑफ बी, ठीक है। तो यहाँ से अंडर रूट ऑफ 2i को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ i, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों इसको हम क्या लिख लेंगे, अंडर रूट ऑफ माइनस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ i, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों क्या होगा भाई, अंडर रूट ऑफ आई तो कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा भाई अंडर रूट ऑफ 2 माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 2, ठीक है। यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको आप ध्यान से देखिएगा। अब अंडर रूट ऑफ आई, चलो इसको तो एज इट इज़ रहने दो, इसको हम बाद में देख लेंगे। अंडर रूट ऑफ 2, अब आपको पता है भाई अंडर रूट ऑफ माइनस 2 क्या होता है, ये होता है आई रूट 2, ठीक है। क्योंकि जो अंडर रूट ऑफ माइनस 2 होता है उसको हम क्या लिखते हैं, अंडर रूट ऑफ माइनस 1 इंटू अंडर रूट ऑफ 2। अंडर रूट ऑफ माइनस 1 कितना होता है, आई होता है, तो ये बन जाता है आई रूट 2, ठीक है। यहाँ पर तब की कोई दिक्कत नहीं है। तो अंडर रूट 2 मैं कॉमन ले लूँगा, अंडर रूट 2 कॉमन ले लूँगा, तो दोस्तों क्या बच जाएगा, एक सेकेंड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, मैंने क्या बोला कि अंडर रूट 2 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा भाई 1 माइनस आई, है ना। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप देखिए यहाँ से सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिसको हमें ध्यान में रखना है। देखिए हमें निकालना है अंडर रूट ऑफ आई की वैल्यू, ठीक है। अब आप देखिए, आप जानते हैं आई को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्योंकि कॉस 90 होता है 0, साइन 90 होता है 1, तो इसकी वैल्यू आई, इसकी पावर कितनी है 1/2 है, ठीक है। अब आप चाहो तो येलर फॉर्म लगाओ चाहे डिमोवेट थ्योरम लगाओ, बात एक ही है। आई पाई बाई 2 की पावर 1/2 हो गया, तो एक्चुअली ये क्या हुआ, ई की पावर आई पाई बाई 4 बना, ठीक है। अब जो ई की पावर, यहाँ तक आपको आई होप के क्लियर हो गया होगा कि पावर 1/2 भी मल्टीप्लाई, तो ई की पावर आई पाई बाई 4 क्या होगा दोस्तों, ये होगा कॉस पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4, है ना। तो cos पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख लूँ इसको, रूट आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से दोस्तों, cos पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4, है ना। और इनटू आपका रूट 2 है ही, और 1 माइनस आई भी है। अब आप देखिए यहाँ से cos पाई बाई 4 प्लस आई साइन बाई 4 कितना होता है, ये होता है 1 प्लस आई अपॉन रूट 2, कितना सिंपल है ना, 1 माइनस आई। तो देखिए रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हुआ, ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है भाई। 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई क्या हो जाएगा भाई, 1 माइनस आई स्क्वायर। 1 माइनस आई स्क्वायर एक्चुअली क्या हुआ, 1 प्लस 1, ठीक है। इस तरह से आप फॉर्मूला याद रखो भाई, ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट इसको करने का कोशिश करिए, तो ये आपका समय बचाएगा और आपको दूसरे क्वेश्चंस के लिए समय मिल पाएगा। तो देखिए यहाँ पर से रूट आई की वैल्यू हमें डायरेक्टली पता होनी चाहिए कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, कॉस पाई बाई 4 प्लस आई साइन बाई 4, यानी कि 1 प्लस आई अपॉन रूट 2। कॉस पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, साइन पाई बाई 4 भी 1 बाई रूट 2। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर, इसका जो मॉड्यूलस आएगा दोस्तों वो कितना आएगा, वो ऑफकोर्स कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इफ z बराबर है x प्लस आई वाई और w बराबर है 1 माइनस आई जेड अपॉन z माइनस आई, और आपको दे रखा है कि भाई जो इसका मॉड्यूलस है वो 1 के बराबर है, इम्प्लाइज दैट इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये देखिए टीजीटी परीक्षा 2001 में आया हुआ है और आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपने इसकी वैल्यू आपको दी हुई है कि भाई मॉड ऑफ w बराबर 1 है, ठीक है। अब मॉड ऑफ w बराबर 1 का मतलब ये है कि, यानी कि मॉड ऑफ 1 माइनस आई जेड अपॉन जेड माइनस आई,
ये भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिए कि भाई इसका मतलब क्या है कि मॉड ऑफ 1 माइनस आई जेड अपॉन मॉड, क्योंकि आपको पता है कि भाई Z1 अपॉन Z2 का जो मॉड होता है वो क्या होता है, मॉड ऑफ Z1 अपॉन Z2। ये आपको रूल पता होनी चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर के, आप इनकी मदद से इसको ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर से देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए यहाँ से मैं हो जाएगा भाई 1 माइनस आई जेड इक्वल्स टू हो जाएगा मॉड Z माइनस आई। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर से i को कॉमन ले सकते हैं। अगर मैं i को कॉमन लूँगा तो क्या बच जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन आई। ठीक है, और 1 अपॉन आई यहाँ पर से क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 अपॉन आई को मैंने कॉमन लिया है, और मतलब मैं माइनस 1 अपॉन आई कॉमन लूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पर से क्या होगा, ये बच जाएगा प्लस z। ठीक है, इज इक्वल्स टू हो जाएगा भाई Z माइनस आई। ठीक, तो यहाँ से आप जैसे कि जानते हैं कि जो आपका, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ माइनस ऑफ मॉड आई। 1 अपॉन आई एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, माइनस आई, तो 1 अपॉन माइनस आई क्या हो जाएगा, प्लस आई हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये हो गया Z प्लस आई बराबर हो गया Z माइनस आई। अब आई का मॉड्यूलस आपका क्या होता है, 1 होता है दोस्तों, और माइनस आई का भी 1 ही होता है, तो Z प्लस आई बराबर हो गया आपका दोस्तों Z माइनस आई। अब ये एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है कि इसका y वाला पार्ट 0 होगा। ठीक है, अगर इसका y वाला पार्ट 0 होगा तो ये कौन सी एक्सिस होगी दोस्तों, रियल एक्सिस होगी। अब चाहो तो आप इसको डायरेक्टली वैसे भी प्रूव कर सकते हो, जैसे कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर से z की जगह पर आप क्या रख देंगे, x प्लस आई वाई। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप z की जगह पे x प्लस आई वाई रख देंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस आई वाई प्लस आई बराबर x प्लस आई वाई माइनस आई। ठीक है, और यहाँ से x प्लस आई वाई प्लस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा x प्लस आई वाई माइनस 1। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, मॉड्यूलस ले लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y बराबर हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, तो इट सिंपली मीन्स दैट 4y बराबर 0। सो y बराबर आपका क्या आ गया, 0 आ गया। तो इट सिंपली मीन्स कि आपके पास एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका इमेजनरी पार्ट 0 है। तो इमेजनरी पार्ट दोस्तों अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का 0 है तो यानी कि वो एक आपका क्या है, रियल एक्सिस पर वो लाई करेगा, यानी z बराबर होगा x प्लस आई 0 की फॉर्म में होगा, यानी कि जो z है वो आपका x के बराबर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, यानी कि अब सीधी सीधी बात है कि y बराबर 0 कब होता है, y बराबर 0 रियल एक्सिस में होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, z लाई ऑन रियल एक्सिस। अगर आपका y वाला पार्ट 0 हो गया तो ऑफकोर्स वो क्या करेगा, रियल एक्सिस पे लाई करेगा। अदरवाइज दोस्तों अगर आप चाहते तो हम इस क्वेश्चन को यहीं पर ही ख़त्म कर सकते हैं। आपको बस पता होना चाहिए कि भाई अगर z प्लस आई, देखिए अगर हमें पता हो कि भाई मॉड ऑफ z प्लस आई बराबर मॉड ऑफ z माइनस आई है, तो इसका मतलब होता क्या है, इसको मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे कि अगर आपका एक i है, एक है माइनस आई। ठीक है, तो i और माइनस आई को जो मिलाने वाली रेखा है ना, देखिए i और माइनस आई इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को जो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा वही दोस्तों इसको रिप्रेजेंट करता है। z, अगर z आप इसको समझ लीजिए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसकी z प्लस आई बराबर अगर मॉड z माइनस आई है तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि i और माइनस आई इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को जो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं i को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 0,1 और ये होगा आपका 0,-1। तो भाई जो इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा यानी कि यहाँ पर पॉइंट क्या होगा, ओरिजिन से गुजरेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि वो जो लाइन होगी वो कौन सी होगी, एक्स एक्सिस होगी। ठीक है, आप इसका समझिए, मतलब हम इस क्वेश्चन को इतने लंबे तक नहीं करते हैं, हम यहाँ पर इसको इतना ये नीचे हमें सब सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें भाई पता है कि भाई मॉड z प्लस आई बराबर अगर मॉड z माइनस आई है, इट सिंपली मीन्स कि भैया इट इज़ अ बाइसेक्टर, इट इज़ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विच इज़ जॉइनिंग द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स
आई एंड माइनस आई, ठीक है ना। आई एंड माइनस आई का कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे, आई के कोऑर्डिनेट होंगे 0,1 और माइनस आई के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,-1, ठीक है। इसी तरह से आप सपोज करिए जैसे कि अगर माना ऐसा होता है कि भाई मॉड z+2 बराबर है मॉड z-2, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि z आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा 2,0 एंड -2,0 को मिलाने वाली लाइन का, ठीक है ना। तो भाई 2,0 और -2,0 कहाँ पर लाई करेगा, आप देख सकते हैं जैसे कि अगर ये, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैं आप बना के यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ कहीं पर दोस्तों क्या होगा, ये होगा 2,0, ठीक है, और यहाँ पर कहीं पर होगा -2,0, होगा नहीं होगा। तो इसको जो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा वो क्या होगा दोस्तों, इस समय पर होगी वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक्चुअली जो z है दोस्तों वो इस समय पे किसका काम करेगा, y एक्सिस का काम करेगा। तो ये जो लाइन होगी ये कौन सी होगी भाई, x बराबर 0 की लाइन होगी। आप इसको समझिए, इसकी ज्योमेट्रिक मीनिंग। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई i और माइनस आई को मिलाने वाली लाइन, तो देखिए ये आपका क्या था, i का मतलब कितना है, कितना होता है, ये होता है 0,1 और ये आपका दोस्तों कितना होगा 0,-1, ठीक है। तो इसको जो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है वो कौन कर रहा है दोस्तों, वो कर रही है ये एक्स एक्सिस, इसको क्या कर रही है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है, ये इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है। और -2,0 0,2 को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कौन कर रहा है, वाई एक्सिस कर रहा है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। तो इस समय पर जो आपका राइट आंसर है ये है z+i और z-i। तो इनको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कौन करेगा, इस समय पर वो रियल एक्सिस करेगी। तो यहाँ पर z लाई ऑन अ रियल एक्सिस इज अ राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n फॉर विच 1+i की पावर n इज अ प्योरली इमेजनरी। देखिए ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं और देखिए पीजीटी परीक्षा 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n निकालनी है। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल पहले तो आपको दे रखा है साफ साफ कि पॉजिटिव भी और इंटीग्रल वैल्यू भी और स्मॉलेस्ट भी है। अब तो आप कहाँ से स्टार्ट करिए, 1 से स्टार्ट करिए। देखिए 1+i करेंगे, 1+i की पावर 1 करेंगे तो प्योरली इमेजनरी नहीं आएगा। प्योरली इमेजनरी नंबर क्या होता है, जिसका रियल पार्ट 0 होता है, जैसे i 2i 3i 4i -i -2i, ठीक है। तो अब आप क्या करिए, अगला क्या होगा भाई, 1+i का होल स्क्वायर, जरा चेक कर लेते हैं 1+i का होल स्क्वायर क्या आता है। तो भाई ये हो जाएगा भाई 1+i² + 2i, आई स्क्वायर होता है -1, तो दैट इज 1 - 1 + 2i। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर से कितना आ गया 2i। तो कहने का मतलब है कि अगर हम पावर 2 करेंगे, साफ साफ इन्होंने दे रखा है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, यहीं से तो स्टार्ट होते हैं ना, 1 2 3 4। तो भाई यहाँ से 1 हो गया, फिर 1 के बाद 2 रखेंगे तो 2 में आई गया, वो 2i हो गया। तो इसका राइट आंसर कितना हो गया, बी। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा इस तरह क्वेश्चन करने में, लेकिन इसके लिए भी आपको एक सोच चाहिए जो आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि आपने हर तरह के क्वेश्चंस ट्राई करने हैं और अपना बेसिक्स बहुत मजबूत बनाने हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच 1+i अपॉन 1 - i की पावर n इज अ रियल। ये तो ऐसा क्वेश्चन है जो को ऑलमोस्ट सारे एग्जाम में आ जाता है, कितने बार ये क्वेश्चन आ जाता है, कितना सिंपल ये क्वेश्चन है, ठीक है। और पीजीटी परीक्षा 2004 में भी आया, इसके अलावा भी दोस्तों ये एलटी में एग्जाम में भी आ रखा है और इससे पूर्व भी प्रवक्ता एग्जाम में भी आ चुका है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और हम ऐसे क्वेश्चन को लगातार हम करते रहेंगे और ऐसे क्वेश्चन को हमें बिल्कुल याद रखना है कि इनका आंसर क्या होते हैं, ठीक। तो आप देख लीजिए, पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा। क्या करते हैं इसको दोस्तों, हम क्या कर देते हैं, इसको रेशलाइज कर देते हैं, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, रेशलाइज। कई लोग इसको यूलर फंक्शन की फॉर्म से भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। आपने क्या करना है, इसको रेशलाइज कर देना है, उसमें ही हो जाएगा। ये हो जाएगा भाई 1+i, यानी कि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, कि पावर n हो जाएगा। और आपको पता है भाई 1+i का होल स्क्वायर की पावर, अच्छा a+i भी अपॉन इंटू a - i भी, जैसे कि मैंने आपको बोला a² + b², तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। अभी सॉल्व किया है। 1+i का होल स्क्वायर अभी बताया था कितना आया था, 2i आया था अपॉन 2 की पावर n। तो एक्चुअली कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया आपका i की पावर n। तो आपको ये याद रखना है कि जो 1+i अपॉन 1 - i होता है वो i के बराबर होता है। सिंपली ये याद रखो, हम तो बस सिंपली ये याद रखते हैं कि 1+i अपॉन 1 - i क्या होता है, i के बराबर होता है। तो भाई i की पावर n क्या हो जाएगा, अब आप बताइए। आपसे क्या कह रहा है कि ये पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच इट इज़ रियल। रियल कितने में होता है भाई, n बराबर 2 पर हो जाता है। n की वैल्यू अगर हम 2 रख देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, रियल नंबर बन जाएगा, ठीक है। और अगर ये होता है कि भाई इसकी वैल्यू 1 हो, ऐसा भी आ जाता है भाई क्वेश्चन, तो कितने में होती है इसकी वैल्यू 1, n बराबर 4 पर इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर से इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ये ए वाला इसका ऑप्शन राइट है, ठीक है। आप इसको दूसरे वे में भी कर सकते हैं, जैसे कि 1+i अपॉन 1 - i है
की पावर आपकी कितनी है, फिर से n है, तो आप इसको चाहें तो यूलर फंक्शन की फॉर्म से भी कर सकते हैं। 1 + i को, और 1 - i है, इसमें मैं क्या कर दूंगा, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 1 + i अपॉन √2 क्या होता है, e⁻i/4, ठीक है, अपॉन e⁻−i/4, ठीक है, होता ही नहीं होता है। 1/√2 से हमने क्या कर देना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना और कुछ नहीं करना है। तो देखिए ऊपर जाके क्या हो जाएगा, e⁻i/π/4 दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा e⁻i π/2 हो जाएगा, ठीक है, 2π/4 हो जाएगा की पावर n। अब e⁻i π/2 एक्चुअली कितना होता है, i होता है, तो i की पावर n आ गया। तो फिर क्वेश्चन वहीं पर घूम फिर के आ गया। तो जैसे भी चाहो कर सकते हो इसको। कभी कभार ये टेक्निक बहुत अच्छी रहती है करने के लिए, और कभी कभार ये टेक्निक बहुत अच्छी रहती है, मतलब कभी कभार रेसलाइजेशन से बेटर आपका क्या होता है, ये वाला टेक्निक रहती है कभी कभार, ठीक है। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चंस को उस समय पर किस तरीके से हैंडल करते हैं और कितनी जल्दी उसको कर पाते हैं। क्वेश्चंस की डिमांड के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। हमें जल्दी भी क्वेश्चन करना है और सही भी करना है, तो कभी येलर टेक्निक अपनाओ और कभी आप रेसलाइजेशन टेक्निक भी अपना सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर आप येलर टेक्निक को अपनाएंगे तो मेरे हिसाब से फ़ायदा रहेगा, क्योंकि येलर टेक्निक आपकी क्या होती है, ज़्यादातर सभी क्वेश्चंस में यूज हो जाती है। कभी कभार रेसलाइजेशन करना थोड़ा लंबा हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर तो अभी फ़िलहाल मेरे हिसाब से रेसलाइजेशन ज़्यादा बेटर है इस क्वेश्चन में, येलर टेक्निक से बढ़िया, ठीक है। इसके बाद देखिए एक और अच्छा क्वेश्चन, लेट z बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग z² + z + 1 = 0 एंड इफ n इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 देन द वैल्यू ऑफ z की पावर n + z की पावर 2n। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। पहले आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, z² + z + 1 है, इसको आप जानते हैं कि भाई आप चाहो तो इसमें वैल्यू निकाल दो। z की वैल्यू आप क्या करेंगे भाई, सरदराचार्य की मदद से निकाल दीजिए। लेकिन आपको मैं एक और टेक्निक बताता हूँ, लेट z बराबर मैं w मानता हूँ, क्योंकि आपको याद होगा कि भाई w² + w + 1 बराबर भी तो 0 होता है ना, तो इसका मतलब है कि जो z है वो w के बराबर रहा होगा, ठीक है ना। और वैसे भी आप निकालोगे तो z की वैल्यू w के बराबर ही आएगी। क्या होता है भाई, -b + √b², यानी कितना हो जाएगा भाई 1 - 4ac, ठीक है, अपॉन 2, ठीक। तो यहाँ से देखें तो भाई कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा -1 + ये हो जाएगा भाई i√3/2। तो एक्चुअली ये क्या है दोस्तों, ये आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, एक जब हम प्लस लेंगे तो ओमेगा, नहीं तो दूसरा ओमेगा², ठीक है। तो देखा जाए तो भाई z बराबर ओमेगा एंड ओमेगा² दोनों के दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन जहाँ पर भी आपको दोस्तों दिख जाएगा भाई x² + x + 1, तो आप सिंपली x बराबर ओमेगा रखो। ये आपकी टेक्निक है, इसको याद रखना, ठीक है। तो आपने क्या करना है, x या z बराबर आप ओमेगा रखिए। जहाँ पर भी आपको इस टाइप की क्वेश्चन दिखती है भाई y² + y + 1 = 0, तो वहाँ पर आप y का जो रूट होता है वो क्या होता है, ओमेगा होता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर उन्होंने बड़े स्मार्टली कह रखा है कि इट इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि आपको पता है भाई ओमेगा की पावर 3 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो 1 वाला केस तो गया, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपने 1 रखना है। जैसे सपोज करो z की पावर n है, तो भाई z की पावर 1 + z की पावर 2। अब आपको पता है भाई ओमेगा प्लस क्या बच जाएगा, ओमेगा², एंड एज वी नो दैट भाई 1 + ओमेगा बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो ओमेगा² + ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, -1। तो इसका आंसर कितना आ गया, -1, ठीक है ना। आपसे कह रहा है कि भाई ये 3 का मल्टीपल नहीं है, तो 3 का मल्टीपल 1, 3 का मल्टीपल थोड़ी होता है भाई, z की पावर n + z की पावर 2n। आपसे कह रखा है n इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। अगर n मल्टीपल नहीं है 3 का, तो n कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है भाई, 1 ले सकता है, 2 ले सकता है, 4 ले सकता है, 5 ले सकता है, ठीक है। आप रख के देख लो। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पर 2 रख दिया, तो भाई z की पावर 2 + z की पावर 4, तो यानी अब आपको पता है भाई ओमेगा² + ओमेगा की पावर 4। ओमेगा की पावर 4 एक्चुअली क्या होता है, ओमेगा होता है, तो देन स्टिल ओमेगा + ओमेगा² क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। आप चाहो तो 4 भी रख लो, 5 भी रख लो, तो इसकी वैल्यू आपकी 1 रखने पर ही निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर से इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ cos थीटा + i sin थीटा अपॉन i cos थीटा + sin थीटा की पावर 4। कितना सिंपल क्वेश्चन है, टीजीटी परीक्षा 2013 में आया। हम दोस्तों जानते हैं कि भाई e की पावर i थीटा बराबर होता है cos थीटा + i sin थीटा, होता है ना। तो भाई आपको तो भाई जो i है वो हमेशा sin थीटा के संग रहना चाहिए, तो भाई यहाँ पर i cos थीटा + sin थीटा है। अब i cos थीटा + sin थीटा, इसको हमेशा ध्यान में रखना कि भाई i इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। तो क्या बच जाएगा भाई 1/i sin थीटा। 1/i कितना होता है, -i होता है। कैसे होता है 1/i, तो क्या करते हैं, i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, i/i² हो जाता है, i² -1 होता है, तो ये क्या बन जाता है, -i बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों क्या आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा भाई cos थीटा - i sin थीटा,
ठीक है। तो आप क्या करेंगे भाई, आई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की जगह पे क्या रखेंगे, आई कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, ठीक है। तो एक्चुअली उसकी जगह पर आपने रखना क्या है, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा होता क्या है, ई की पावर माइनस आई थीटा होता है, ठीक है। तो बस आप यहाँ से आप अब रख दीजिए। क्या करना है आपको, देखिए मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो करना क्या है आपको, करना कुछ नहीं है यहाँ पर, आपने कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इसकी जगह पे तो ई की पावर आई थीटा रख दोगे, ठीक है, अपॉन में आई ई की पावर इसमें क्या रख दोगे, माइनस आई थीटा रख दोगे, कि पावर कितना है, 4 है, ठीक है। अब आपको पता है आई की पावर 4, ये तो हो जाना है 1, और ये बन जाएगा ई की पावर आई थीटा प्लस आई थीटा, क्या बन जाएगा भाई, 2 आई थीटा बन जाएगा। 2 आई थीटा की पावर क्या कर दो, 4 कर दो। अब 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो भाई कितना हो जाएगा, ई की पावर आई 8 थीटा। तो ई की पावर आई 8 थीटा क्या हो जाएगा भाई, कॉस 8 थीटा प्लस आई साइन 8 थीटा। तो ये इसका राइट आंसर है। तो कितना है इसका राइट आंसर, कॉस 8 थीटा प्लस आई साइन 8 थीटा, यानी बी वाला इसका राइट आंसर है, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखना कि जो साइन थीटा होता है उसको उसका जो मल्टीपल होता है वो आई होता है ना। तो ई की पावर आई थीटा में क्या होता है भाई, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। नहीं है तो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई करके बना लो, क्या दिक्कत है। आप चाहते तो इसमें आई से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, अगर आपको ऐसा ही था तो आप आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते तो भी हो जाता। लेकिन चलो सीधे सीधे हमने क्या कर दिया, आई कॉमन ले लिया, कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन आई साइन थीटा। 1 अपॉन आई क्या होता है, माइनस आई होता है। तो बस उसके बाद करना है क्या है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, यदि साइन थीटा प्लस आई फाइव बराबर है टेन अल्फा प्लस आई सेक अल्फा, देन कॉस 2 थीटा प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 फाइव बराबर है। कोई बात नहीं है, हाइपरबोलिक पर बेस्ड एक क्वेश्चन आ गया है, कोई बात नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको देखिए किस तरह से करते हैं, आपको हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में भी जानकारी हो जाएगी। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको खोलते हैं। देखिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है ना, साइन ए प्लस बी का क्या होता है, साइन ए प्लस बी का चलो बताइए। ये हो जाएगा भाई साइन ए कॉस बी, ठीक हो गया, प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूं, देखिए एक होता है सर्कुलर फंक्शन, सर्कुलर फंक्शन ये होता है जैसे आई थीटा की फॉर्म है, तो कॉस आई थीटा होता है कॉस आई थीटा होता है, एक सेकेंड इसको मिटा दीजिए, कॉस आई थीटा बराबर होता है कॉस हाइपरबोलिक थीटा, इसको फिलहाल याद कर लो, ठीक है। और साइन आई थीटा ये होता है आई साइन हाइपरबोलिक थीटा, ये दो आप याद कर लो फिलहाल, ठीक है। इसी के हिसाब से हम क्वेश्चन करेंगे। कॉस आई थीटा क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक थीटा, और साइन आई थीटा होता है आई साइन हाइपरबोलिक थीटा। इसी तरह से टेन आई थीटा क्या होता है, आई टेन हाइपरबोलिक थीटा होता है। बाकी के बना लेना इस हिसाब से, कि दो के पता लग गए तो बाकी ट्रिग्नोमेट्री के भी बन जाते हैं, ठीक। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इसी का यूज़ करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए अब थोड़ा इसको अलग पेन से करते हैं। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन थीटा जैसे कि मैंने बोला कॉस आई फाई है तो क्या हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक फाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, साइन आई फाई है तो ये हो जाएगा आई साइन हाइपरबोलिक फाई, तो कॉस थीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक फाई, ठीक है। अब आपको दोस्तों ये दे रखा है बराबर, ये दे रखा है टेन अल्फा प्लस आई सेक अल्फा, टेन अल्फा प्लस आई सेक अल्फा। थोड़ा बहुत इसमें टिग्नोमेट्री और कुछ ही नहीं है, ठीक। अब आप क्या करेंगे, रियल और इमेजनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे। ये आपका रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, और ये आपका इमेजनरी पार्ट है, दोनों को कंपेयर करो। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा भाई, देखिए टेन अल्फा बराबर हो जाएगा साइन थीटा कॉस हाइपरबोलिक फाई, और सेक अल्फा बराबर आ जाएगा कॉस थीटा साइन हाइपरबोलिक फाई। कोई दिक्कत है यहाँ पर, नहीं है। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब आपको पता है भाई टेन और सेक में क्या रिलेशन होता है भाई, आपका जो टेन और सेक में क्या रिलेशन होता है भाई, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होता है 1, यानी कि दोनों का स्क्वायर करके आपने माइनस करना है, दूसरे में से फर्स्ट को माइनस कर देना है, ठीक है। आप क्या करेंगे देख लीजिए, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा करेंगे, तो यानी कि आपको सेकंड का स्क्वायर करना है, फर्स्ट का स्क्वायर करना है, और सेकंड में से 1 को माइनस कर देना है। तो क्या हो जाएगा भाई, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा भाई साइन हाइपरबोलिक कॉस, एक सेकेंड, ये क्या हुआ, ये साइन है, ठीक है, ये साइन है और ये आपका कॉस है, ठीक है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई। यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, ठीक है।
यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। इसके बाद आपका आता है साइन हाइपरबोलिक फाई। साइन हाइपरबोलिक फाई को दोस्तों मैं लिख सकता हूँ, अब ये थोड़ा सा आपके फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। ये होता है कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई-1/2, ठीक है। और इसी तरह से आपका जो ये आपका साइन स्क्वायर थीटा है, इसको मैं लिखूंगा 1 - cos 2θ/2। और जो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई है दोस्तों, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + cos हाइपरबोलिक 2 फाई/2, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। रिलेशन होते क्या है मैं आप यहाँ पर लिख देता हूँ आपके सामने। जो दोस्तों हमें पता है भाई कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सॉरी कॉस 2θ बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन जो कॉस हाइपरबोलिक 2θ होता है दोस्तों, वो होता है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। ये यहाँ से आया, ठीक हो गया। ये आप ध्यान में रखेंगे, इसमें क्या होता है प्लस में होता है रिलेशन, ठीक है। और माइनस में करेंगे तो आपका क्या आएगा 1 आएगा, ये भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, जबकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, जबकि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस 2θ होता है, ठीक। ये थोड़ा सा हाइपरबोलिक फंक्शन और जो आपके सर्कुलर फंक्शन है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद आपने क्या करना है, दो चार फॉर्मूले तो आपको समझ में आ ही गए ना। अब आप देखिए क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा, देख सकते हैं अब ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो इसको तो इधर भेज दो। क्या बचेगा 1 + cos 2θ, और ये हो जाएगा भाई कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई-1, ठीक है भाई। और ये हो जाएगा भाई -1 - cos 2θ इंटू 1 + cos हाइपरबोलिक 2 फाई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर तो ना, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई 4 बराबर, अब चलिए मल्टीप्लाई कर ही दीजिए। वैसे कुछ और हम कर सकते हैं, अभी तो फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो चलो अब आप मल्टीप्लाई कर ही दो। तो ये हो जाएगा भाई कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई-1 प्लस कॉस 2θ कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई माइनस कॉस 2θ, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा देखिए -1 + cos हाइपरबोलिक 2 फाई माइनस cos 2θ माइनस cos 2θ cos हाइपरबोलिक 2 फाई। सिंपली मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं किया है, ठीक है। आपने मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं किया है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से क्या हो सकता है, देखिए सबसे पहले तो हम चलो यहाँ पर से देखिए, ये देखिए माइनस है, ये वाला और ये वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो बचेगा क्या, बचेगा ये 4 बराबर ये बचेगा, देखिए एक तो -1 दैट इज -2, एंड ये फिर ऐड हो जाएगा, तो ये बचेगा भाई 2 cos 2θ cos हाइपरबोलिक 2 फाई, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 6 2 cos 2θ cos हाइपरबोलिक 2 फाई। सो cos 2θ cos हाइपरबोलिक 2 फाई बराबर कितना आ गया, 2 3 जा कितना होता है 6। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 6 आ जाएगी। हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी ना, एक बार चेक कर लेते हैं। तो cos 2θ और cos हाइपरबोलिक 2 फाई की जो वैल्यू है दोस्तों कितनी होगी, 3 होगी। ये भी परीक्षा में आया हुआ है, अब ये क्वेश्चन पूरा यहाँ पर मैंने नहीं किया है तो, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको समझ लीजिए। इसका आंसर कितना निकलेगा, cos 2θ cos हाइपरबोलिक 2 फाई की जो वैल्यू निकलेगी दोस्तों कितनी निकलेगी, ये आपकी 3 निकलेगी, ठीक है। अब आप इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक। तो इसका राइट आंसर कितना होगा ये, ठीक है। एक बार हम चेक भी कर लेते हैं, वैसे अगर हमसे कोई गलती होगी तो हम इसको देख लेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। 4 और 2 6 ही होता है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ओके। तो इसका आंसर कितना होगा दोस्तों, 3 इसका राइट आंसर है। इसके बाद एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन, और देखिए एग्जाम में आ भी जाता है ये, log -3 का क्या वैल्यू है, पीजीटी परीक्षा 2011 में। कितना सिंपल क्वेश्चन, आप इसको कैसे करेंगे, देखिए log -3 के वैल्यू को निकालने के लिए आप जानते हैं कि भाई इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × -1। अब log a × b कितना होता है दोस्तों, log a + log b, ठीक है। अब दोस्तों -1 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं e⁻i⁻, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि cos पाई + i sin पाई, cos पाई कितना हो जाता है
-1 साइन पाई 0 हो जाता है। तो एक्चुअली जो -1 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, ई की पावर आई पाई। देखिए आपको जो ये फंक्शन होते हैं जो आपके जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए, वो भी तुरंत क्विक कन्वर्ट करना आना चाहिए। जैसे 1 है, आई है, -i है, -1 है, 1+i/√2 है, इसकी पोलर फॉर्म आपको बाई हार्ट बिल्कुल याद रहनी चाहिए, बिल्कुल टिप्स में याद होनी चाहिए कि भाई आई को क्या लिखते हैं, ठीक है। और इसके अलावा -i को क्या लिखा जाता है, 1 को क्या लिखा जाता है, -1 को क्या लिखा जाता है, 1+i/√2 को क्या लिखा जाता है, -1+i√3/2 को क्या लिखा जाता है। तो ऐसे करके आपको बिल्कुल टिप्स पर होनी चाहिए। मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट निकालना आपको बहुत जल्दी जल्दी आना चाहिए, ठीक है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो अब आपको पता है कि भाई लॉग और ई आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि बेस सेम है। तो log 3 प्लस कितना हो जाएगा, आई पाई। तो यहाँ से इसका राइट आंसर कितना हो गया दोस्तों, log 3 प्लस आई पाई। तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, गिवन दैट z बराबर है 1+i√3 की पावर 100, देन रियल पार्ट ऑफ z अपॉन इमेजनरी पार्ट ऑफ z निकालना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको दो टेक्निक से कर सकते हैं, येलर टेक्निक से भी और ओमेगा टेक्निक से। यहाँ पर ओमेगा टेक्निक बहुत अच्छे से काम करेगी क्योंकि मैंने बोला है कि 1+i√3 कहीं पर भी दिखाई दे तो आप क्या लगाओ, ओमेगा टेक्निक लगाओ। एज वी नो दैट कि भाई जो ओमेगा स्क्वायर होता है वो कितना होता है, -1 -i√3/2, ठीक है। तो भाई यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट इज 1+i√3। 1+i√3 की आपको डायरेक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए, दैट इज -2 मेगा स्क्वायर। इतना भी आपको याद रखना पड़ता है दोस्तों। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए मैं क्या कर दूंगा, जो यहाँ पर जो आपका जो 1+i√3 है इसकी जगह पे मैं रख दूंगा भाई -2 मेगा स्क्वायर की पावर 100। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं, तो ये हो जाएगा भाई 2 की पावर 100 इंटू ओमेगा की पावर 200। ओमेगा की पावर 200 है। अब आपको पता है कि ओमेगा की साइकिल 3 की, तो आप इसे 3 से डिवाइड कर दीजिए। मेरे हिसाब से कितना आएगा, 2 की पावर 100, इसको 3 से डिवाइड करो भाई। आप क्या कहते हैं 198 तक जाता है। तो एक्चुअली कितना बचेगा, ओमेगा स्क्वायर बचेगा, ठीक है भाई, ओमेगा स्क्वायर ही तो बचेगा, है ना। तो ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा भाई, ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, अभी हमने पढ़ा भाई ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 -i√3/2, ठीक है भाई। क्योंकि आपका देखा जाए तो ओमेगा 200 है ना, 200 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो भाई कितना आएगा, 3 छक्के 18, ठीक, और 2 करेंगे तो फिर 3 छक्के 18, तो 2 बचेगा रिमाइंडर। तो 2 बचेगा रिमाइंडर, तो ओमेगा का स्क्वायर हो गया। अभी ओमेगा का स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है। तो अब यहाँ से देख सकते हैं कि आपका ये कन्वर्ट हो गया पूरे तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब आप इसका देख सकते हैं, ये सपोज करो z है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है z की वैल्यू ये आ गई। तो अब आप देख सकते हैं इसका रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट ऑफ z क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ z हो जाएगा भाई, निकालना क्या है, रियल पार्ट ऑफ z अपॉन, हाँ, तो रियल पार्ट ऑफ z क्या हो जाएगा, देखिए 2 की पावर 100 इंटू -1/2, ठीक है। और इमेजनरी पार्ट ऑफ z, इमेजनरी पार्ट ऑफ z क्या है दोस्तों, ये है आपका 2 की पावर 100 इंटू -√3/2, यही तो है ना, रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट। तो क्या हो जाएगा, अब आप चाहते तो 2 की पावर 100 नहीं भी लेते, दोनों वैसे ही कट जाते। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कटा तो कितना आ गया, 1/√3। 1/√3 इज द राइट आंसर। तो 1/√3 इसका राइट आंसर होना चाहिए, सी वाला। आप चाहते तो इसको क्या कर सकते हैं, येलर फॉर्म में भी कन्वर्ट करके भी इसको कर सकते थे। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इफ 10 log x प्लस आई वाई बराबर है a प्लस आई बी, वेयर a b x एंड ऑल आर रियल नंबर, और आपको दे रखा है भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ 10 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। और देखिए हम इसमें किस टेक्निक का उपयोग करेंगे, जैसे कि सपोज करो मैं सबसे पहले log x प्लस आई वाई बराबर मैं लिख लेता हूँ 10 इनवर्स a माइनस आई बी, a प्लस आई बी, ठीक है। ये पार्ट आपका कहाँ चला जाएगा, इधर को चलेगा तो 10 इनवर्स बन जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत टेक्निक का उपयोग करने वाला हूँ जो कि जनरली हमारी चलती है भाई। हम इसमें क्या कर देंगे, कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो कॉन्जुगेट अगर मैं ले लूँगा तो यहाँ पर से दोस्तों क्या हो जाएगा भाई, x माइनस आई वाई बराबर हो जाएगा भाई 10 इनवर्स a माइनस आई बी, ठीक है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मैंने जो इसका i वाला पार्ट है वो माइनस आई से रिप्लेस कर दिया, और हम इसको ऐसा बना सकते हैं। जनरली आप इसी तरह के थ्योरम्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप इस टेक्निक को ध्यान में रखना, इस तरह से दोस्तों इस क्वेश्चन को किया जाता है। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, मैं एक काम करता हूँ, दोनों को ऐड कर देता हूँ। जब मैं दोनों को ऐड करूँगा तो यहाँ से ये हो जाएगा log x प्लस आई वाई प्लस log x माइनस आई वाई बराबर हो जाएगा 10 इनवर्स a प्लस आई बी और प्लस 10 इनवर्स a माइनस आई बी, ओके। अब यहाँ से
आपने क्योंकि दोनों को ऐड कर दिया, अब इन दोनों को ऐड करिए तो भाई लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए इंटू बी होता है भाई, एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई हो जाएगा। अब आपको पता है भाई टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला पता है क्या होता है भाई, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला ये होता है टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी, होता है नहीं होता है। या टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का क्या फॉर्मूला होता है भाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, यही तो होता है। तो यहाँ से क्या हो गया भाई, ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, मैंने आपको पहले बता रखा क्या हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सीधे पता होना चाहिए भाई क्या करना है ना। टेन इनवर्स, अब देखिए ये कटा तो भाई क्या बचा, ट्वाइस ऑफ ए अपॉन ये भी आपका ए प्लस आई बी ए माइनस आई बी, यानी कितना हो गया वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा और फिर माइनस है बाहर से। तो यहाँ से दोस्तों क्या होगा, फिर टेन को दोबारा ले जाओ अपनी पोजीशन में, टेन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा भाई टू ए अपॉन वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कैसी लगी दोस्तों टेक्निक, है ना बढ़िया। तो यहाँ से अगर आप इसका आंसर निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, क्या आया हमारा आंसर, टू ए अपॉन वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, टू ए अपॉन वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, यदि 1 z1 z2 से लेके z की पावर n माइनस वन zn माइनस वन इकाई के nवे मूल हों, कहने का मतलब ये है कि इनकी पावर n करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। z1 की पावर n करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरह से z2 की पावर n करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और ऐसे ही लास्ट में zn माइनस वन की पावर n करेंगे तो भी कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये इसके nth रूट्स हैं। तो आपको 1 माइनस z1 1 माइनस z2 से लेके 1 माइनस zn माइनस वन की वैल्यू निकालनी है। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन की मदद से करेंगे। मैं आपको पहले सिंपली क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में बताता हूँ। देखिए आप उसके रिलेशन को समझिए पहले। देखिए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ये क्या होते हैं दोस्तों, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं, यानी कि 1 की पावर 1/3 जब हम करेंगे तो ये 3 रूट आते हैं, यानी कि इन तीनों का क्यूब क्या होता है, 1 के बराबर होता है। अब आप देखिए दोस्तों, पहला तो रिलेशन क्या होता है कि भाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी होना चाहिए 1 प्लस z1 प्लस z2 प्लस z3 से लेकर आपका कितना zn माइनस वन, ये भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, पहली बात, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद दोस्तों अब मैं आपको एक रिलेशन बताता हूँ। देखिए यहाँ पर आप देखिए कि भाई 1 माइनस z1 1 माइनस z2 हो रहा है ना, तो आपको ये वैल्यू निकालनी है 1 माइनस z1 1 माइनस z2 से लेकर आपका है 1 माइनस zn माइनस वन, ठीक है। तो अब आप देखते हैं कि भाई जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी अगर उनमें हम ऐसा करें तो क्या रिलेशन को शो करेंगे, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर अभी 3 ही है, तो आपका क्या होगा, एक तो होगा 1 माइनस ओमेगा और 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पर तो आपके n रूट्स हैं, यहाँ पर 3 रूट्स हैं। तो क्या इसका आंसर आता है जरा देखते हैं। देखिए आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब आएगा, ठीक है। और 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ओमेगा क्यूब तो होता है भाई 1, है ना, और ये हो जाएगा 1 माइनस ये बचेगा भाई ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर तो होता है -1, क्योंकि हम जानते हैं भाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0। तो भाई ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर तो -1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से अच्छा ये 2 होगा, ठीक है, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो ये आ जाएगा भाई -1 दैट इज 3। तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों अगर आपके क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है उसको हम इस तरह से प्रोडिक्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू 3 आती है। तो भाई जब n रूट्स होंगे तो क्या होगा उसका आंसर, बताइए क्या आना चाहिए, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू n आ जाएगी। भाई यही तो होना चाहिए, जो रिलेशन को क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी सेटिस्फाई करेंगे वही तो nth रूट्स ऑफ यूनिटी सेटिस्फाई करेंगे ना। तो इस तरीके से हम इम्प्रोवाइजेशन करके दोस्तों इसका आंसर n निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जैसे कि ये आपके दोस्तों क्या है, ये n रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, nth रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, क्योंकि इनकी पावर n करने पे 1 आता है। तो हमने क्या किया भाई, जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है उनके बीच में रिलेशन देगा, उनके बीच का जो रिलेशन है वही nth रूट्स ऑफ यूनिटी के बीच में भी रिलेशन होगा। और फिर हमने क्या किया कि भाई यहाँ से हमने भाई इनका रिलेशन निकालने से बेटर, क्योंकि ये तो हो सकता था कि लंबा होता, हमें प्रोडक्ट करना पड़ता। और देखिए बुक्स में इस तरह से दे भी रखा है कि इसका पहले प्रोडक्ट किया और फिर इसमें वैल्यू रखो, तो हम ऐसा क्यों करें, हम एक काम करेंगे भाई क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बीच का रिलेशन देख लेते हैं। वहां से हमने देखा कि भाई क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को जब हम इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू 3 आती है। तो भाई जब n रूट्स
ऑफ यूनिटी को जब हम इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू ऑफ कोर्स क्या आनी चाहिए, एन आनी चाहिए। तो इस तरीके से हम रिजल्ट को क्या कर सकते हैं दोस्तों, जनरलाइज कर सकते हैं। और ये रिजल्ट हमको पहले से ही पता होना चाहिए। मैंने तो उसको पहले से ही, मुझे रिजल्ट सारे के सारे पता हैं, लेकिन फिर भी आपको भी ये सब चीज़ें याद रखनी है। तो जैसे ही आपके सामने एग्जाम में आएगा और आपको पता लगेगा कि अरे ऐसा है, तो बस सीधे इसका आंसर आपका टिक होना चाहिए। मतलब इस क्वेश्चन को करने में आपको 3 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए, देखा और सीधे सीधे टिक। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे और आपके आने वाले एग्जाम में भी ये मदद करेंगे। दोस्तों इन वीडियोस को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जो कि इस तरह के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों आप जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और आप अपने कमेंट करते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है। उस ऊर्जा से दोस्तों हमें प्रेरणा मिलती है कि हम आगे जाके आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लेकर आएं, जिसमें आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिले और आपकी जितनी भी हेल्प हो सके उतनी हम कर पाएं। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और क्योंकि चैनल अभी नया है तो प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल नोटिफिकेशन जब आप दबाते हैं तो दोस्तों आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है जब भी वीडियो पब्लिश होती है। क्योंकि अभी चैनल नया है तो अभी आपके पास वीडियो रिकमेंडेशन में नहीं आएगी, यूट्यूब आपको रिकमेंड नहीं करता है। इनिशियली में ये अनफॉर्चुनेट है कि यूट्यूब अभी जब आप सब्सक्राइब कर देते हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा ही नहीं। और ऐसे कई बार मेरे पास बच्चों की शिकायत आ चुकी है कि सर आपकी वीडियो रिलीज़ होती है और हमें पता ही नहीं लगता है, तो उनको बार बार कहना पड़ता है कि भाई बेल नोटिफिकेशन दबाओ तभी जाके होगा। ठीक है, तो आप लोग भी दबा लीजिएगा बेल नोटिफिकेशन को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।